धाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और ऐसे में केदारनाथ धाम से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 10 मई को भक्तों के लिए बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे और कपाट खुलने से पहले बाबा केदार के पौराणिक मंदिर को फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए तरह तरह के फूल लाए गए हैं और सुबह से ही मंदिर समिति के मजदूर मंदिर को सजाने के काम में जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम में सुबह चटक धूप खिली हुई है। तो कल बाबा केदार के धाम के कपाट खुल जाएंगे, उससे पहले फूलों से सजाया जा रहा है। बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कल से कपाट खुलने जा रहे हैं और उससे पहले ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें इस वक्त केदारनाथ धाम की आप देख रहे हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है 5वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ। इसलिए शिव के पावन धाम में केदारनाथ आस्था का प्रमुख केंद्र है। आपको बता दें, पांडवों से जुड़ी है केदारनाथ की मान्यता। द्वापर युग में शिव जी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए। मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया। 8वीं 9वीं सदी में मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। केदारनाथ की यात्रा करने से पहले आपको हम इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें भी बताते हैं। मंदिर से जुड़ी खास बातें। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में नंदी विराजित हैं। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप के साथ आरती होती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले क्या अमीर क्या गरीब, राजा हो या रंग, हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं भोलेनाथ। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है गौरी कुंड से। यहाँ माँ गौरी का मंदिर है और माँ गौरी का कुंड भी है, जिसमें भक्त स्नान कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। ये रास्ता दुर्गम भरा तो है ही, लेकिन भोले की भक्ति और शक्ति से ये रास्ता हर भक्त तय कर लेते हैं। कोई पैदल तो कोई घोड़े पर, तो कोई पालकी पर, तो कोई हेलीकॉप्टर पर सवार होकर बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचता है। गौरी कुंड से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करने में पहले पड़ाव पड़ता है जंगल चट्टी। गौरी कुंड से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। रास्ते में आपको पहाड़, नदियाँ और खूबसूरत वादियाँ दिखाई देंगी। ये दृश्य इतना खूबसूरत है कि इसे देखते ही देखते सारी थकान दूर हो जाती है। जंगल चट्टी से आगे बढ़ते ही भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। रास्ते में रामबाड़ा, भीम चौला भी पड़ता है। इस पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, इसलिए थकान भी थोड़ी कम होगी। लेकिन रामबाड़ा के बाद रास्ता सीधी चढ़ाई का है और ऑक्सीजन भी कम होती जाती है और थकान भी भरपूर हो जाती है। लेकिन बाबा केदार का नाम लेते हुए उनके भक्त आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे दूरियां कम होती जाती हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन भी कम होती जाती है। बेस कैंप पर पहुंचकर श्रद्धालु थक तो जाते हैं, लेकिन मन में उत्साह और उमंग 2 गुना हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बाबा केदार के मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर की ही रह जाती है। इसलिए बाबा केदार के भक्त थोड़ा आराम कर फिर आगे बढ़ते हैं। घंटों पैदल चलने के बाद बाबा के भक्त दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। भक्त
अपने भगवान से मिलने को तैयार हैं। मन में उमंग की भरमार है। राह में कितनी भी मुश्किल आए, कहीं पैर डगमगाए तो कहीं सांसों ने साथ छोड़ा। भक्तों को अपने भगवान के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन इन भक्तों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने विश्वास को डिगने नहीं दिया। बाबा केदारनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों में शक्ति की नए स्रोत ऐसे संचारित होते हैं जैसे मानो कि आपने जग जीत लिया हो। मान्यता है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में गंगा स्नान के साथ शुरू होती है। यहाँ से सबसे पहले माँ यमुना के धाम जाया जाता है। उसके बाद माँ गंगा के दर्शन करते हुए बाबा केदार के द्वार पहुँच जाता है और बद्री विशाल यात्रा का अंतिम सोपान होता है। यदि आप उत्तराखंड के बाहर से हैं, तो यहाँ से वापस हरिद्वार होकर लौटना ही मुफीद रहता है। इस पूरी यात्रा में 8 से 10 दिन का समय लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, कल से भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, भव्य तैयारियां इस वक्त हम देख रहे हैं मंदिर की। बिल्कुल दिव्या, इसमें कोई शक नहीं है, तैयारियां लगातार चल रही हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आपने देखा कि चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था हो सकती है, उसको लेकर के सरकार लगातार मीटिंग करती रही है। अब जो इंतजार की घड़ी है श्रद्धालुओं की, वो समाप्त हो रही है। कल 10 मई को सुबह 7 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए खुल जाएंगे और उसकी जो अनुष्ठान के मुताबिक पूजा पाठ होती है वो भी आज शाम से ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। सबसे खास बात यही है कि 2 दिन पहले से ही बाबा केदारनाथ की जो डोली है, जो ऊखी मठ से चलती है और वो गौरी कुंड में विश्राम करने के बाद आज सुबह से वो यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है और शाम तक केदारनाथ धाम के परिसर में वो डोली पहुंच जाएगी और बहुत ही उत्साह और भव्य तरीके से आज से ही पूजा पाठ शुरू होगा। कल सुबह केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ में खुल जाएंगे और इस तरह से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु शाम से ही पूजा पाठ शुरू हो जाएगी और कल भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। भव्य तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।